हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12वीं के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर 2 का ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अथक प्रयासों से एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किंतु 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका पतन हो गया। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, दुर्बल उत्तराधिकारी। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण स्कंदगुप्त के दुर्बल उत्तराधिकारी थे। वे शासन प्रबंध की ओर ध्यान देने की अपेक्षा ऐश्वर्य में डूबे रहते थे। वे ना तो विदेशी आक्रमण रोक सके और न ही भीतरी विद्रोह का दमन कर सके। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य रेत के महल की भांति ध्वस्त हो गया। नंबर 2, उत्तराधिकारी के संबंध में नियमों का न होना। गुप्त काल में उत्तराधिकारी के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था, अतः सिंहासन प्राप्ति के लिए राजा की मृत्यु के पश्चात परस्पर लड़ाइयां आरंभ हो जाती थी, जो गुप्त साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। विशाल साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य इतना विशाल था कि इसे नियंत्रण में रखना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय यातायात के साधन बहुत कम थे। राजधानी से दूर स्थित प्रांतों ने दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐसे साम्राज्यों का पतन निश्चित था। सेना की दुर्बलता। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात काफी लंबे समय तक सैनिकों ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इस कारण गुप्त सैनिक शिथिल हो गए और वे बाद में होने वाले भीतरी और बाहरी विद्रोह आक्रमणों का सामना न कर सके। आर्थिक संकट। आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत समृद्ध था। गुप्त शासकों ने कला तथा साहित्य के विकास के लिए काफी धन खर्च किया। बाद में हुणों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य के घरेलू और विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में गुप्त साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। हुणों के आक्रमण। हुण मध्य एशिया की एक अत्याचारी जाति थी। उनके नेताओं तोरमान और मिहिरकुल ने गुप्त साम्राज्य पर बार बार आक्रमण करके उनके पतन का डंका बजा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।